हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी विद चंदन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट 1 पार्ट 13 टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हम लोग पिछले वीडियो में जो होता है सेलुलर लेवल हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे टिश्यू लेवल क्या होता है। ठीक है, तो टिश्यू लेवल जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो होता है ना, सबसे पहले जो होता है टिश्यू लेवल जो होता है, सबसे पहले हम लोग जानते हैं, और प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग पढ़े थे कि सेल के बारे में पूरे डिटेल से। ठीक है, तो आज देखते हैं। तो जैसे सेल जो होता है एक हम लोग का स्मॉलेस्ट होता है, फंडामेंटल यूनिट होता है। ठीक है, सेल से हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल को बोलते हैं टिश्यू। फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं ऑर्गन। ठीक है, ऑर्गन को ग्रुप बोलते हैं हम लोग ऑर्गन सिस्टम। फिर हम लोग का बॉडी बनता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में, ठीक है, जैसे हम लोग सबसे घर बनाने में सबसे ज़रूरी होता है ईंट। ठीक है, यदि ईंट को जोड़ते हैं तो मेरा एक दीवार बनता है। ठीक है, और दीवार को जोड़ते हैं तो मेरा एक कमरा बनता है, और कमरा को बहुत सारे कमरे को जोड़ेंगे तो एक मेरा घर बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो होता है ना, हम लोग का एक प्रोसेस होता है, जो कि हम लोग का एक घर बनने का प्रोसेस, या हम लोग का सेल से लेके बॉडी से बनने का प्रोसेस होता है। ठीक है, तो जैसे कि इसमें जो हम लोग मान लें कि इसमें वर्ड है। ठीक है, वर्ड और वर्ड्स बनाएंगे तो एक लेटर बनता है। लेटर से लेटर जब बनाएंगे तो एक सेंटेंस होता है, और सेंटेंस से और मेनी बहुत सारे सेंटेंस बनता है, और फिर हम लोग का एक पैराग्राफ बनता है। ठीक है, उसी तरह तो इसमें क्या होता है, हम लोग टिश्यू के बारे में अच्छे से और डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो टिश्यू क्या है। ठीक है, तो उससे बारे में हम लोग जानने से पहले टिश्यू देखते हैं क्या है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सम cells which have the similar structure and the function। इसमें क्या होता है कि हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल होता है। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल का मतलब होता है कि सिमिलर स्ट्रक्चर और फंक्शन जो होता है ये काम करेगा हम लोग का। तो ये जो होता है हम लोग टिश्यू कहते हैं। ठीक है, दे आर ओनली फाउंड इन द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। हाँ, टिश्यू जो होता है ना, ये हम लोग का यूनिक सेलुलर में नहीं पाया जाता। ये जो होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। लाइक प्लांट सेल हो गया, एनिमल सेल हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये टिश्यू पाया जाता है हम लोग का। टिश्यू का जो हम लोग का स्टडी कहा जाता है, इसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, हिस्टोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी अबाउट द टिश्यू। हम लोग जो हिस्टोलॉजी होता है हम लोग का, उसमें डिटेल से स्टडी किया जाता है टिश्यू के बारे में, तो हम लोग कहा जाता है हिस्टोलॉजी होता है। ईच टिश्यू कैरी द यूनिक फंक्शन इन आवर बॉडी। जितने भी हम लोग का डिफरेंट टाइप का टिश्यू होता है, ये हम लोग का अलग अलग फंक्शन करता है बॉडी में। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम लोग का टिश्यू जो होता है हम लोग का इंपॉर्टेंट रोल होता है, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि टाइप ऑफ टिश्यू क्या होता है। टाइप ऑफ टिश्यू जो होता है ये हम लोग का 4 प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो हम लोग जो होता है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में जानते हैं। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू ये टिश्यू होता है जो कि हम लोग का बॉडी का मतलब ये कवर करता है। जैसे कि हम लोग बॉडी का कवर करता है। ठीक है, जैसे मेरा बॉडी है, ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी है, तो ये जितने भी इसका कवरिंग है, ठीक है, ये पूरा कवरिंग हो गया, मतलब हेड से लेके पूरे ये कवर, तो ये एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहता है। ठीक है, एपिथेलियल जो होता है, और ये क्या करता है हम लोग का लाइनिंग का भी जो होता है ना, हम लोग का लाइनिंग जो होता है हम लोग का बॉडी के अंदर, तो ये लाइनिंग का भी प्रोवाइड करता है। और ये चीज़ जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है। और रही बात है कि एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ना, हम लोग का प्रोटेक्शन करता है। स्किन में जो होता है सिक्रेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। प्रोटेक्शन का जैसे बोले तो जैसे हम लोग का बॉडी में होता है कि स्किन जो होता है हम लोग का प्रोटेक्ट रहता है। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, या हम लोग का टेम्परेचर हो गया, तो ये हम लोग को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, सिक्रेशन क्या करता है हम लोग का, जैसे कि हम लोग का स्वेट ग्लैंड हो गया। ठीक है, तो वहाँ से स्वेट निकलता है। ठीक है, जैसे एक्सक्रीशन हो गया, तो एक्सक्रीशन क्या होता है हम लोग का, इट हेल्प टू द एक्सक्रीट द यूरिन। एंड एब्जॉर्प्शन जो होता है ये हम लोग का न्यूट्रिएंट का जो होता है हम लोग का एब्जॉर्प्शन होता है, जो कि हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ रहता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं और आगे क्या होता है, हम लोग देखते हैं कनेक्टिव टिश्यू ये होता है कि ये हम लोग का जो होता है बोन हो गया, ब्लड हो गया। ठीक है, और हम लोग का कार्टिलेज होता है, ये क्या करता है कनेक्ट करके रखता है। ठीक है, जैसे हम लोग और बाइंडिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये हम लोग का जो होता है सपोर्ट, स्ट्रक्चरल और सपोर्ट करने में मदद करता है। और हम लोग का ये क्या करता है प्रोटेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोटेक्शन हम लोग बोन है तो ये कनेक्टिव टिश्यू में आता है। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू में तो ये प्रोटेक्शन हम लोग का करता है, और ट्रांसपोर्ट हम लोग का जो होता है ये ब्लड जो होता है एक जगह से दूसरी जगह करता है। ब्लड का भी इंपॉर्टेंस
इम्पोर्टेंट रोल है होता है, क्योंकि हम लोग का जो होता है आरबीसी जो होता है हम लोग का ऑक्सीजन जो होता है कैरी करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने में हेल्प आता है। ठीक है, हम लोग वो चीज़ ब्लड जो है अगले हम लोग लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो होता है, ठीक है, ये भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट रोल ये है कि जैसे हम लोग का कार्डियक मसल्स हो गया, हम लोग का स्मूथ मसल्स हो गया, ये भी एक मस्कुलर टिश्यू में आता है। ये क्या करता है, जैसे कार्डियक मसल्स हम लोग का हार्ट में प्रेजेंट होता है। हाँ, रही बात है कि जो हम लोग का टिश्यू जो होता है ना, हम लोग का जो होता है डिफरेंट टाइप ऑफ का, हम लोग का बॉडी में डिफरेंट टाइप का टिश्यू पाया जाता है। जैसे कि हम लोग का हार्ट का टिश्यू है तो हार्ट में ही फंक्शन करेगा, ना कि वो और दूसरे ऑर्गन में। और जैसे वो फंक्शन करेगा तो वही टिश्यू जो होता है वो ऑर्गन, स्पेशली वही ऑर्गन के लिए ही बना रहता है। ठीक है, तो वो चीज़ जो होता है वो इजीली फंक्शन कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम लोग का कार्डियक मसल्स जो होता है ना, ये हम लोग का हार्ट में प्रेजेंट होता है, तो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू क्या होता है, ये हम लोग का न्यूरॉन्स में पाया जाता है। न्यूरॉन्स जो होता है ये सपोर्टिंग सेल होता है, और ये न्यूरॉन्स जो होता है ये हम लोग का सबसे मेन, तो हम लोग का बॉडी में ब्रेन होता है। ब्रेन को भी हम लोग समझो कि एमसीबी बॉक्स है। यदि कुछ डिसबैलेंस हो गया तो पूरे बॉडी का फंक्शन जो होता है ख़राब हो सकता है। इसलिए जो होता है वो जो होता है मेन कोऑर्डिनेट होता है हम लोग का। और ये क्या करता है, हम लोग का ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, ठीक है, तो वो भी हम लोग का नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहता है। और रही बात है कि इसमें कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में भी हेल्प करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इट हेल्प टू द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, फंक्शन क्या होता है हम लोग का, फंक्शन ये होता है ऑल टिश्यू टुगेदर परफॉर्म द फंक्शन टू सपोर्ट द बॉडी सिस्टम। हाँ, एक सेल जो होता है डिफरेंट जो होता है हम लोग का टिश्यू पाया जाता है, और ये हम लोग का जो डिफरेंट टिश्यू पाया जाता है तो वो डिफरेंट ऑर्गन के लिए काम करता है। ठीक है, ताकि वो अच्छे से हम लोग का परफॉर्म कर सके और अच्छे से फंक्शन कर सके बॉडी में हम लोग का। टिश्यू प्रोवाइड द शेप ऑफ बॉडी एंड हेल्प टू द बॉडी टू स्टोर द एनर्जी। हाँ, ये क्या करता है, हम लोग का बॉडी में क्या करता है, स्टोर एनर्जी करके रखता है और शेप और साइज देने में मदद करता है हम लोग का। टिश्यू हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन लाइक किडनी, लीवर, लंग्स, हार्ट, स्टोमक etc। ठीक है, तो ये क्या करता है, हम लोग का जो टिश्यू जो होता है वेरियस फॉर्मेशन करता है हम लोग का ऑर्गन में, और क्या बनाता है, हम लोग का लीवर हो गया, किडनी हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट, स्टोमक etc। ठीक, और सारा भी होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं अब जो है एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। ठीक है, एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो हम लोग का क्या करता है, एक्सटीरियर जो इतना सरफेस होता है बॉडी का वो कवर करता है, और ये जो होता है हम लोग का ग्रुप ऑफ सेल्स होता है। ठीक है, ये जो दिस आर द दोज टिश्यू विच आर मेड ऑफ देयर क्लोजली पैक्ड सेल्स। ये एक ऐसा टिश्यू है जो कि पूरी तरह जो होता है, जैसे कि हम लोग टिश्यू जो होता है, ठीक है, ये जो होता है पूरी तरह जो होता है ना पैक्ड होता है। ठीक है, ये टिश्यू जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का, ठीक है, ये पूरी तरह पैक्ड होता है, और ये हम लोग का जो होता है ये हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू होता है। ठीक है, तो पूरी तरह ये पैक्ड होता है, और इट इज़ ए मेनली फॉर्म ऑफ आउटर कवरिंग ऑफ स्किन, बॉडी एंड इंटरनल ऑर्गन लाइक किडनी, लंग्स एंड ग्लैंड। ये जो होता है हम लोग का आउटर कवरिंग होता है स्किन का, ये हम लोग का प्रोटेक्शन देने में हेल्प करता है एपिथेलियल टिश्यू। और क्या करता है, इंटरनल ऑर्गन लाइक किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ये हम लोग का वहाँ भी प्रेजेंट होता है, जैसे कि और सारा ऑर्गन में, जैसे किडनी, लंग्स और ग्लैंड में। इसको जो होता है एपिथेलियल टिश्यू को भी हम लोग बोलते हैं एपिथेलियम। ठीक है, इसका नेम है एपिथेलियम। और ये कहाँ पर होता है, इट इज़ कनेक्टेड विद द बेसमेंट मेम्ब्रेन, और ये कनेक्टेड होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन से। ठीक है, ये मेरा जो होता है फिगर होता है एपिथेलियल टिश्यू का। जैसे कि इसमें जो होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, लेटरल सरफेस हो गया, इसमें एपिकल सरफेस होता है, फिर एक सेल्स होता है और एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो ये जो होता है हम लोग का एपिथेलियल टिश्यू का स्ट्रक्चर है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो एपिथेलियल टिश्यू जो होता है ये हम लोग का फंक्शन क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग प्रोटेक्शन होता है, प्रोटेक्शन जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है अंडर लेइंग टिश्यू फ्रॉम द इंजरी लाइक और द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। ठीक है, तो जैसे कि ये क्या करता है हम लोग का एपिथेलियल प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्शन जैसे वो होता क्या है कि टेम्परेचर हो गया या ह्यूमिडिटी हो गया या कोई भी चीज़ कंडीशन हो गया, तो ये हम लोग का स्किन जो होता है ये प्रोटेक्शन करता है इस एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो ये क्या करता है हम लोग का प्रोटेक्शन करने में मदद करता है। सिक्रीशन ये करता है कि हम लोग का स्वेट ग्लैंड जो होता है, ठीक है, वो पसीना जो निकालने में मदद करता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है एपिथेलियल टिश्यू का काम होता है।
एब्जॉर्प्शन क्या करता है कि ये हम लोग का जैसे वाटर हो गया, कोई न्यूट्रेंट हो गया, तो ये हम लोग का जो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का इसमें भी रोल है। एक्सक्रीशन, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है, जिससे कि हम लोग का एलिमिनेशन, कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है तो ये हम लोग का बाहर निकालने में मदद करता है, ठीक है। तो एक्सक्रीशन भी इम्पोर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि एपिथेलियल टिश्यू का टाइप क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 से जैसे कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, ठीक है, और हम लोग नर्वस टिश्यू देखेंगे, ठीक है, और हम लोग अच्छे से देखेंगे, ठीक है। आज इतना ही, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।